Yes, student. Hmm. Attitude is a predisposition to respond in a positive or negative way to someone or something in one's environment. मतलब निकोशिया मॉडल मैंने आपको बताया था कि जब कोई कंज्यूमर अट्रैक्ट होता है, इन्फ्लुएंस होता है, आफ्टर देन दे कलेक्ट डेटा एंड इंफॉर्मेशन from the market and personal ways. Okay, then they evaluate, consumer evaluate and examine uh, and maintain a view according to when जब वो किसी भी प्रोडक्ट को इन्फ्लुएंस होने के बाद वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और प्री डिस्पोजिशन उस प्रोडक्ट को अगर यूज कर चुका है तो उसमें देखता है कि पहले ही क्या था, क्या नए फीचर्स है, डिफरेंस क्या है, बाकी टोटली आफ्टर एग्जामिन इन द सेंस जब वो डिफरेंट ब्रांड्स में कंपेयर करता है, डिफरेंट ब्रांड्स के बीच में, एंड देन वो माइंड अपना सेट करता है, एक थॉट एक मेंटेन करता है कि अब उसे क्या करना चाहिए, पॉजिटिव और नेगेटिव जो एक व्यू मेंटेन करता है माइंड में कंज्यूमर, वो एक एटीट्यूड कहलाता है कि उसने एक एटीट्यूड मेंटेन किया. ठीक है. एटीट्यूड आर इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट्स either favorable or unfavorable concerning objects, people or events. They reflect how one feels about something. And next, तो एटीट्यूड क्लियर हुआ. एक इवैल्यूएट स्टेटमेंट होता है, या तो वो फेवर में होता है या फेवर में नहीं होता है. ये आपका इवैल्यूएट स्टेटमेंट इन द सेंस आपका थॉट होता है आफ्टर एग्जामिन. किसी भी प्रोडक्ट के इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद जब आप एग्जामिन कर लेते हो कि कौन सा बेस्ट है हमारे लिए, कौन सा सही होगा, तब आप जो एक थॉट बनाते हो, एक एक व्यू, एक थिंकिंग मेंटेन करते हो कि ये मेरे लिए मुझे इसको परचेज करना चाहिए और नॉट. तो ये परचेज शुड बी एंड नॉट शुड बी परचेज, ये जो कंडीशन है ये आपका एटीट्यूड होता है कि आपने एटीट्यूड मेंटेन किया. ओके, एक स्टेटमेंट जो है ये एटीट्यूड कहलाता है. एंड फीचर्स ऑफ एटीट्यूड, these are some features. First, attitude affects behavior of an individual by putting him ready to respond favorably or unfavorably to things in his environment. Next, attitudes are acquired through learning over the period of time. The process of learning attitudes starts right from childhood and continues throughout the life of a person. एटीट्यूड कहाँ से एक्वायर किया जाता है, हमें एटीट्यूड हम कैसे बनाते हैं, कहाँ से एक्वायर करते हैं? लर्निंग प्रोसेस से. लर्निंग प्रोसेस जब हम धीरे धीरे कुछ ना कुछ सीखते जाते हैं, हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, कुछ नया मिलता है, हम कुछ सीखते हैं ना. जब हम कहीं कुछ किसी चीज को लेके हम एग्जामिन करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, तो कुछ ऐसा होता है जो हमारे पास कुछ जो नहीं पता होता, वो सारी चीजें हमें पता चल जाती हैं. ठीक है. तो एटीट्यूड आर एक्वायर्ड थ्रू, किसके थ्रू हमें एक्वायर्ड होती है एटीट्यूड? लर्निंग के थ्रू, लर्निंग ओवर पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है. एंड जो लर्निंग प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ लर्निंग एटीट्यूड स्टार्ट्स beginning to end in the sense childhood, from childhood and continuously and of the moment of life.
कंटिन्यूअसली हम कुछ ना कुछ लाइफ में सीखते जाते हैं और आखिर तक हम सीखते ही रहते हैं और अपने आप को इम्प्रूव करते जाते हैं, अपग्रेड एंड अपडेट करते जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एटीट्यूड्स आर इनविजिबल एज दे कॉन्स्टिट्यूट a psychological phenomenon which cannot be observed directly. They can be observed by observing the behavior of an individual. एटीट्यूड दिखता नहीं है पर एटीट्यूड हमारे माइंड में होता है, साइकोलॉजिकल एक फेनोमेनन है जो कि जो हमारे माइंड में होती है, बट हमें कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है एटीट्यूड जो हमें दिख रहा है। ठीक है, हम इसको डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते लेकिन हम इसको फील कर सकते हैं कि क्या किसका एटीट्यूड है। रिस्पॉन्स, एक रिस्पॉन्स है, ये एटीट्यूड क्या है, एक रिस्पॉन्स, वो रिस्पॉन्ड करता है, रिस्पॉन्स है एक तरीके का, पॉजिटिव और नेगेटिव, जो एक स्टेटमेंट रिस्पॉन्स। ठीक है, वो कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जिसको देखा जा सकता है या ऑब्जर्व किया जाए या उसको किसी तरीके से ऑब्जेक्ट के तरीके से फील किया जाए, बल्कि ये एक फेनोमेनन है। ठीक है, नेक्स्ट, एटीट्यूड्स आर pervasive and every individual has some kind of attitude toward the object in his environment. डिफरेंट पर्सन का एटीट्यूड डिफरेंट होता है, वे ऑफ थिंकिंग जो है अकॉर्डिंगली पर्सन के अकॉर्डिंग जो थिंकिंग है वो डिफरेंट पर्सन की, सभी का एटीट्यूड सेम नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू पर्सन एटीट्यूड डिफरेंट होता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है पर्सनालिटी पे, वे ऑफ थिंकिंग पे एंड एनवायरमेंट पे। एटीट्यूड कैसी, क्या सोसाइटी है, क्या एनवायरमेंट है, एंड पर्सन जो पर्सनालिटी है, जो पर्सन है उसका वे ऑफ थिंकिंग क्या है। कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड नेक्स्ट है, पहला फीचर्स ऑफ एटीट्यूड। इन फीचर्स ऑफ एटीट्यूड, फर्स्ट ऑफ ऑल एटीट्यूड अफेक्ट्स बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स। एटीट्यूड बिहेवियर को इफेक्ट करती है। ठीक है, चाहे जैसा भी बिहेवियर रिस्पॉन्स, चाहे जैसा फेवर में हो, अनफेवरेबल हो, एनवायरमेंट में जो भी चीजें हैं उनके लिए पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी रिस्पॉन्स हो, कंज्यूमर बिहेवियर को ये एटीट्यूड बहुत इफेक्ट करता है। एंड सेकेंड, एटीट्यूड एक्वायर्ड करता है लर्निंग प्रोसेस। एटीट्यूड हमें कहाँ से एक्वायर होता है, लर्निंग प्रोसेस से। ठीक है, लर्निंग प्रोसेस इन द सेंस, जब हम किसी चीज को हम डेटा कलेक्शन करते हैं, आफ्टर देन हम उसको अपने एक्सपीरियंस में लाते हैं, देखते हैं कि जैसा मैंने प्रोडक्ट के बारे में बताया कि इन्फ्लुएंस हुए तो डेटा इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया, हम कुछ देख रहे हैं, हम उसमें कुछ बात कर रहे हैं। लर्निंग प्रोसेस, हम लर्निंग प्रोसेस में है उसमें भी, एंड ये लर्निंग प्रोसेस से एटीट्यूड एक्वायर होता है। और लर्निंग प्रोसेस हमारे बिगिनिंग टू एंड चलता है, चाहे फ्रॉम द चाइल्डहुड टू एंड ऑफ द मोमेंट ऑफ लाइफ। एंड नेक्स्ट, एटीट्यूड विजिबल नहीं होता, ये साइकोलॉजिकल फेनोमेनन है और ना ही ये हमें दिखती है, ना ही हम इसको हम देख नहीं सकते हैं, ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली, बट एक स्टेटमेंट, एक डिसीजन, उसकी तरीके से हम फील कर सकते हैं। एंड रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंगली, रिस्पॉन्स जो भी रिस्पॉन्स मिलता है वो एटीट्यूड के अकॉर्डिंगली ही हमें किसी प्रोडक्ट के बारे में या किसी भी पर्सन या किसी भी चीज के लिए जब हमें कोई रिस्पॉन्स मिलता है, एटीट्यूड के अकॉर्डिंग मिलता है। एटीट्यूड्स आर, जो एटीट्यूड डिफरेंट पर्सन्स का एटीट्यूड डिफरेंट होता है। एनवायरनमेंट जिसमें अफेक्ट करता है,
कैसा एनवायरनमेंट है, और वे ऑफ थिंकिंग इंक्लूड होती है, सोसाइटी इंक्लूड होती है कि डिफरेंट पर्सन हैव डिफरेंट एटीट्यूड, some different person have some different perspective. Okay. Next is component of attitude. In component of attitude, three types of components: informational component, emotional component, and behavioral component. In information component, the informational component consists of beliefs, values, ideas, and other information a person has about the object. It makes no difference whether or not this information is empirically correct or real. तो informational component में information consists beliefs, values, ideas, and other information a person has about the object. And next है emotional component. Emotional component. In emotional component, the informational component sets the stage of the more critical part of an attitude. Informational attitude components में जो भी एटीट्यूड मेंटेन होता है, इंफॉर्मेशन कंपोनेंट कंसिस्ट करता है बिलीव्स को, वैल्यूज को और आइडियाज को, एंड सम इंफॉर्मेशन and other information a person has about the object. And emotional information component sets the stage for more critical part of an attitude. Its affective component. The emotional components involve the person's feelings. जैसा कि वर्ड इमोशनल अपने आप में वर्ड इमोशनल से हम समझ सकते हैं कि मीनिंग ऑफ द इमोशनल. तो सिंपल इमोशनल कंपोनेंट द पर्सन्स फीलिंग्स और अफेक्ट पॉजिटिव, नेचुरल और नेगेटिव अबाउट एन ऑब्जेक्ट. एंड थर्ड है बिहेवियरल कंपोनेंट में बिहेवियरल कंपोनेंट कंसिस्ट ऑफ द टेंडेंसी ऑफ टू बिहेव बेस्ड ऑन, ये इसमें बेस्ड ऑन बिहेवियर, एंड इमोशनल में बेस्ड ऑन इमोशंस, फीलिंग्स, एंड इंफॉर्मेशन में कंपोनेंट में इंफॉर्मेशनल बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन. ठीक है. Out of three component of attitude, only the behavioral component can be directly observed. One cannot see another person's beliefs and his feelings. These two components can only be inferred. But still, understanding these two components is essential in the study of organizational behavior or the behavioral component of attitude. तो एटीट्यूड क्लियर हुआ. व्हाट इज एटीट्यूड? एटीट्यूड एटीट्यूड इज अ स्टेटमेंट attitude are evaluative statements either concerning objects, people or events. They reflect
how one feel about something. And feature of attitude, there are some features. First, attitude affect behavior of an individual by putting him ready to respond favorably or unfavorably to things in his environment. And next, attitudes are acquired through learning over the period of time. The process of learning attitudes starts right from childhood and continues throughout the life of a person. And next, attitudes are invisible as they constitute a psychological phenomenon which cannot be observed directly. And next, attitude are pervasive and every individual has some kind of attitudes towards the objects in his environment. Now, component of attitude. In the component of attitude, there are three components. First, informational, second, emotional, third, behavioral. And next है आपका source of attitude. In source of attitude, attitude refers to the feelings and beliefs of individuals or groups of individuals. Individuals or groups of individuals. For attitude formation, all those factors must be taken into account from which people learn. All those factors must be taken into account from which people learn. Such factors may be analyzed in terms of groups, starting from the family as a group. An individual moves in a close group, then to larger groups, and finally to the society as a whole. Apart from these groups, the individual's psychological makeup, particularly his personality, is also responsible for shaping his behavior and attitude. A person acquires these attitudes from several sources. different sources से person acquire करता है attitude. First, direct personal experience. First of all, person acquire attitude from direct personal experience. A person's direct experience with the attitude object determines his attitude towards. The personal experience of an individual, whether it is favorable or unfavorable, will affect his attitude deeply. These attitudes, which are based on personal experience, are difficult to change. For example, आपके यहाँ रेफ्रिजरेटर आपने एलजी का लिया या वीडियोकॉन का लिया, आपका हर तीसरे महीने उसमें प्रॉब्लम, कहीं फ्रीजिंग का प्रॉब्लम तो कहीं कंडेंस क्या डिफरेंट प्रॉब्लम्स
कूलिंग नहीं हो रही है, फ्रीजिंग ज्यादा हो रही है, या फिर डिफरेंट डिफरेंट और जो भी रेफ्रिजरेटर प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट। तो आप उसको रख के जब से आप वीडियोकॉन का रेफ्रिजरेटर लाए, तो आपके पास उसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। आप हर तीसरे महीने मैकेनिक को बुला रहे हो, आप परेशान हो रहे हो, और आप बार बार उसको रिपेयर करा रहे हो। आफ्टर आफ्टर फाइनली आपने उसको सेल किया और नया रेफ्रिजरेटर लिया। तो आपका जो पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ से एक्वायर हुआ है, और यहाँ से जो एक एटीट्यूड मेंटेन हुआ है, एटीट्यूड मतलब आपका एक माइंड का एक आपकी एक थिंकिंग मेंटेन हुई है, जो थिंकिंग आपकी माइंड में सेट हुई है, वो एक एटीट्यूड के फॉर्म में पर्सनल एक्सपीरियंस से तो पॉजिटिव या नेगेटिव हुई है, क्योंकि आपका रेफ्रिजरेटर आपको परेशान किए हुए था, तो आपके माइंड में नेगेटिव एक्सपीरियंस एंड एटीट्यूड जो है आपका उसमें नेगेटिव हुआ। ठीक है, एंड पॉजिटिव भी होता है। बहुत से लोग बहुत सारी चीजें कुछ भी खरीदते हो, लाइक आपने कार खरीदी, उस कार को बहुत लोगों का मानना होता है कि मैंने जब से ये कार खरीदी है, तो मुझे मतलब अदर कोई कार समझ ही नहीं आती, मुझे इसका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, वो कभी खराब ही नहीं हुई, कभी रिपेयर के लिए ही नहीं गई, बहुत चली बिना सर्विस कराए चल रही है, बहुत एक दो सर्विस हुई, बीच में सर्विस नहीं करानी पड़ी, फिर भी बढ़िया चल रही है। तो अच्छा एक्सपीरियंस, उससे भी एक एटीट्यूड बनता है कि भाई पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन हुआ माइंड में, जिससे कि हम फॉरवर्ड करते हैं आगे कंज्यूमर के माइंड में बाय करने का, जिसको कहते हैं जो प्री डिस्पोजिशन, जो माइंड में सेट हुई, जो नए प्रोडक्ट खरीदने के टाइम जो पुराने प्रोडक्ट को लेके हमारे माइंड में एक एटीट्यूड, तो उसको वो पॉजिटिव एटीट्यूड हमारे नए प्रोडक्ट को, एक कंज्यूमर जब नया प्रोडक्ट खरीदने जाता है, तो उसमें बहुत हेल्प करता है। अकॉर्डिंगली वो पुराने एक्सपीरियंस के हिसाब से वो नया कुछ भी अच्छा लेने में बेस्ट डिसीजन ले सकता है। एंड दूसरा है एसोसिएशन। इन एसोसिएशन, अब कंज्यूमर कहाँ से पार करता है एटीट्यूड, एटीट्यूड कहाँ से मेंटेन होता है? फर्स्ट पर्सनल एक्सपीरियंस है, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। एंड सेकेंड, एसोसिएशन। समटाइम्स an individual come across a new attitude object which may be associated with an old attitude. In such a case, attitude towards the old attitude object may be transferred to a new object attitude. जैसे अभी मैंने आपको बताया कि इसमें आपने डायरेक्ट एक्सपीरियंस लिया, जो आपका एक्सपीरियंस है, ठीक है। ओल्ड एटीट्यूड, जो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है, एटीट्यूड मेंटेन हुआ, वो जब आप नया नया कुछ भी ऑब्जेक्ट लेने जाते हो, कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाते हो, तो वो नया ओल्ड एटीट्यूड होता है नए एटीट्यूड में, और वो मॉडिफाई होके बेस्ट डिसीजन, हमारा बेस्ट एटीट्यूड बना देता है, ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट के लिए। एंड फैमिली ग्रुप्स कैसे एटीट्यूड मेंटेन कराते हैं? एटीट्यूड्स लाइक वैल्यूज आर एक्वायर्ड फ्रॉम पेरेंट्स, टीचर्स एंड ग्रुप मेंबर्स। फैमिली इंक्लूड्स न्यूक्लियर फैमिली में मदर, फादर एंड चिल्ड्रन, एंड extended family that includes other the relatives living together. A newly born child learns behavior firstly from his mother and subsequently from other members of the family. This is known as socialization process. In our early years, we begin modeling our attitudes after those we admire, respect, maybe even fear. As an individual interact with other family members,
he influences the personality, characteristics and attitude of others. हम्म, फैमिली एक एटीट्यूड कैसे कैसे बनता है फैमिली में? हम्म, लाइक हम्म, बताइए। एटीट्यूड लाइक values are required from parents, teachers and members. Family includes nuclear family and extended family. That includes other relatives living. हाँ, we begin modeling our attitudes like simple. हमारे घर में कोई रिलेटिव आए हैं और वो उनसे सभी लोग डर रहे होते हैं, ठीक है? या वो हम उनकी इज्जत करते हैं, या वो उनके बच्चे या वो हमारे फैमिली मेंबर्स की बहुत रिस्पेक्ट करते होते हैं, बहुत अच्छे से बिहेवियर, सारी चीजें इन्फ्लुएंस हुए आप, आपने उनके लिए क्या आपने उनसे सीखा रिस्पेक्ट करना एंड एटीट्यूड मेंटेन किया। जो आपने एक लर्निंग प्रोसेस क्या हुई यहाँ पे कि आपने अपने रिलेटिव से कुछ सीखा, रिस्पेक्ट करना सीखा या कुछ और अच्छी चीजें की, उसको आपने अपने लर्निंग प्रोसेस में डाला एंड उनके लिए जो भी एक थॉट मेंटेन किया वो आपका एटीट्यूड हुआ। या सामने वाले का सेम थिंग, सामने वाला भी आपके यहाँ ये एटीट्यूड मेंटेन कर सकता है कि आपकी कोई एक्टिविटी उन्हें अच्छी लगी और उसके लिए वो अच्छी लगी या बुरी लगी, बुरी लगी तो उसको लर्निंग प्रोसेस में नहीं डाला जाता है, लेकिन हाँ अगर अच्छा लर्निंग प्रोसेस में लर्निंग प्रोसेस में लेके उसको जो भी एक एटीट्यूड पॉजिटिव और नेगेटिव मेंटेन करते हैं पर्सन, वो फैमिली मेंबर इंक्लूडेड होते हैं उसमें, ठीक है? एंड नेक्स्ट है नेबरहुड, the neighborhood in which we have certain cultural neighborhood in which we live has certain cultural facilities, religious groupings and ethnic differences. The people belonging to different cultures have different attitudes and behaviors. Some of these we accept and some of these we deny. Positively, his, this happens through the process of socialization. Socialization, as discussed earlier, in a process by which is a new member learns a value system and required behavior patterns of the society organization which is entering. नेबरहुड में डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स के डिफरेंट डिफरेंट बिलीव्स एंड कल्चर्स के अकॉर्डिंगली हमारा एटीट्यूड डिफरेंट होता है, ठीक है? जरूरी नहीं कि आपका एटीट्यूड जो आपको पसंद है वो मुझे भी पसंद है। अकॉर्डिंग टू बिलीव्स हमारी चॉइस होती है, हमारी लिविंग होती है अकॉर्डिंग टू वैल्यूज एंड बिलीव्स, इसके अकॉर्डिंगली ही हमारे एटीट्यूड मेंटेन होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि
different culture have different attitude and behavior, because हमारा कल्चर हमारी वैल्यूज, हमारी बिलीव्स, हमारे बिहेवियर को बनाती हैं, बिहेवियर से हमारा एटीट्यूड मेंटेन होता है। ठीक है। इन नेबरहुड सोसाइटी में जो भी पैटर्न चल रहा होता है, सोसाइटी पैटर्न बिहेवियर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर हो, सोसाइटी का बिहेवियर हो, अकॉर्डिंगली कल्चरल बिलीव्स एंड वैल्यूज के अकॉर्डिंग बिहेवियर एंड बिहेवियर के अकॉर्डिंग ही एटीट्यूड मेंटेन होता है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक स्टेटस एंड ऑक्यूपेशन। जैसा पिछली क्लासेस में भी ये मैंने बहुत बारी इकोनॉमिक, जब मैंने माइक्रो इकोनॉमिक समझाया तो उस समय भी मैंने ये चीज एक्सप्लेन की हुई थी कि इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो पर्सन पर बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। ऑक्यूपेशन, ठीक है, स्टेटस एंड इनकम लेवल, ऑक्यूपेशन, हाँ, इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, ये बहुत इफेक्टिव होता है एटीट्यूड मेंटेन करने में। डिफरेंट डिफरेंट स्टेटस बिलोंग करता है डिफरेंट डिफरेंट एटीट्यूड। तो इकोनॉमिक स्टेटस एंड occupational position of the individual also affect his attitude formation. Our socio-economic background influences our present and future attitudes. ठीक है, कि आपका एटीट्यूड किसी चीज के लिए दूसरा होगा, वही मीडियम स्टैंडर्ड का पर्सन होगा, उसके लिए आप जो परचेज कर रहे हो तो आपके लिए बेस्ट है, लेकिन हायर स्टैंडर्ड के लिए उसके लिए दूसरा होगा। वो सारी उसके एक प्रोडक्ट के बारे में कुछ और ही सोचेगा, लेकिन और लोअर स्टैंडर्ड का दूसरा होगा, उसके अकॉर्डिंगली उसके उसके लिए दूसरा प्रोडक्ट जो वो अफोर्ड कर पाएगा, उसके अकॉर्डिंगली वो उसका प्रोडक्ट के लिए अपना एटीट्यूड होगा। ठीक है। एंड सेम प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट तीनों, लोअर, मिडिल एंड अपर, तीनों स्टैंडर्ड का एटीट्यूड एंड बिहेवियर डिफरेंट डिफरेंट होगा अकॉर्डिंगली इनकम स्टेटस। ठीक है। एंड नेक्स्ट है सोशल क्लासेस। द सोशल क्लासेस have important influence on individual's attitude. They have the important task of transmitting cultural behavior patterns to specific groups and families. They define the expectation of society for groups of people, for families within the groups. The family then transmit these culture expectation to the individuals. The social classes restrict behavior between individuals of different social classes, especially in intimate relationship. तो सोशल क्लास जो है, जैसा इंडिविजुअल्स के एटीट्यूड को, ठीक है, बिहेवियर भी इफेक्ट करता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है बिहेवियर में। Social class, they have the important task of transmitting cultural behavior patterns to specific group and families. तो सोर्सेज ऑफ एटीट्यूड, एटीट्यूड आप कैसे कैसे और कहाँ से कैसे कैसे मेंटेन करते हो? पहले तो डायरेक्ट पर्सनल एक्सपीरियंस से, फिर एसोसिएशन से, डायरेक्ट आप चीजों को अपने पर्सनल एक्सपीरियंस करते हो, देन आप एक एटीट्यूड मेंटेन करते हो। ऑब्जेक्ट एंड ओल्ड
एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली न्यू एक्सपीरियंस मेंटेन करते हो एसोसिएशन एंड फैमिली एंड अदर पीयर ग्रुप्स, वो फैमिली के अकॉर्डिंगली जो है आप अपना एटीट्यूड मेंटेन करते हो कि उनका perception, उनकी उनकी किसी चीज के उनका सोचना क्या और वो किस चीज को फॉलो कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू आप अपना एटीट्यूड मेंटेन करते हो। नेबरहुड्स, कल्चरल बिलीफ्स, इसमें बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं अकॉर्डिंग टू कल्चरल बिलीफ्स, वैल्यूज, हम अपना बिहेवियर मेंटेन करते हैं एंड एटीट्यूड। डिफरेंट पर्सन, डिफरेंट सॉरी अदर डिफरेंट डिफरेंट कल्चर अडॉप्ट करने वाले पर्सन्स के डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर एंड डिफरेंट डिफरेंट एंड इकोनॉमिक स्टेटस मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट है सोशल क्लास, ओके। एटीट्यूड आपको क्लियर हुआ, एटीट्यूड, व्हाट इज द एटीट्यूड? आयुषी, हाँ मैंने बताया कि एटीट्यूड क्या होता है, कैसे एटीट्यूड मेंटेन होता है, ओके। कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड में मैंने भी कंपोनेंट्स बताए हैं हिमांशु, कौन कौन से कंपोनेंट्स बताए हैं? थ्री कंपोनेंट, थ्री कंपोनेंट्स कौन कौन से बताए? वेरी गुड, आज तो बच्चे बड़े मन से पढ़ रहे हैं। इंफॉर्मेशनल, इमोशनल एंड बिहेवियर, यस। एंड नेक्स्ट सोर्स ऑफ एटीट्यूड, अनामिका, सोर्स ऑफ एटीट्यूड, किन किन सोर्सेज से एटीट्यूड हमारा मेंटेन होता है? उत्कर्ष, उत्कर्ष प्रताप, सोर्स ऑफ एटीट्यूड्स में मैंने कुछ पॉइंट्स, पॉइंट बता पाओगे आप? बेटा आप लोग कॉपी नहीं रखते? पॉइंट्स जब कोई भी टीचर पॉइंट्स अगर एक्सप्लेन करता है, पॉइंट वाइज अगर आप लिख रहे हो तो वो आपको क्योंकि पॉइंट्स आपको एग्जाम्स में आपको पॉइंट्स देने हैं। हालांकि हम पीडीएफ बना के आपको शेयर करेंगे, बट आपके पास आपकी इंफॉर्मेशन जब कोई लेक्चर डिलीवर कर रहे हो टीचर, तो आप उसको नोट डाउन जरूर करें, ठीक है। तो उस, हाँ, इसमें मैंने पॉइंट्स ये बोले हुए हैं, डायरेक्ट पर्सनल एक्सपीरियंस एंड एसोसिएशन। सेकेंड, डायरेक्ट पर्सनल एक्सपीरियंस में फ्रॉम द पर्सनल एक्सपीरियंस दे मेंटेन their attitude, and association with the help of old experience
with the help of old experience maintain new experience. It's called association. Hmm. फैमिली 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 ग्रुप, फैमिली ग्रुप से एटीट्यूड मेंटेन होता है, फैमिली में रिलेटिव फैमिली मेंबर्स, ये हमारे हमें कोई भी हमारा एटीट्यूड मेंटेन करें लर्निंग प्रोसेस से लेके हम इनसे इन्फ्लुएंस होते हैं, और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ट्रेड से हम अपना एटीट्यूड मेंटेन करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव उनके कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ट्रेड से हम अपना एटीट्यूड मेंटेन करते हैं। एंड नेबरहुड, इन नेबरहुड cultural beliefs and values and beliefs accordingly. Hmm? And economic status and occupation, economic status and occupation, in economic status and occupation, income level, एंड क्या आपका इकोनॉमिक स्टेटस है, इसके अकॉर्डिंगली आपका अपना एक हर एक पर्सन का जो है एटीट्यूड किसी भी प्रोडक्ट के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, किसी भी पर्सन के लिए, किसी भी चीज के लिए एटीट्यूड डिफरेंट डिफरेंट होता है। ठीक है, हम प्रोडक्ट की बात करते हैं क्योंकि कंज्यूमर बिहेवियर में हम प्रोडक्ट लेते हैं, और प्रोडक्ट लेके डिफरेंट डिफरेंट स्टेटस के पर्सन का डिफरेंट डिफरेंट एटीट्यूड होता है, बिकॉज इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। एंड सोशल क्लास भी सोर्स ऑफ एटीट्यूड कलेक्ट मेंटेन करने में बहुत इफेक्टिव होता है। सोशल क्लास मतलब सोसाइटी ग्रुप्स, ओके। ठीक है, फिर क्लियर हुआ आप लोगों को? कुछ क्लियर हुआ एटीट्यूड? एक दो बार डिस्कस करेंगे, हो जाएगा। तो पर्सनालिटी आपका हो गया है मॉडल। अभी मैंने फर्स्ट यूनिट में किया हुआ है। ठीक है, अभी तक जो मैंने एक्सप्लेन किए हुए टॉपिक्स, उनमें किसी को कोई डाउट, प्लीज आस्क मी। कोई भी डाउट्स? ओके, ठीक है फिर। नाउ क्लास इज ओवर। थैंक यू क्लास।